नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मिमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, कई विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में क्रा दादी जिले के पालिन में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। क्लाउड बर्स्ट से प्रभावित यांगते क्षेत्र के पुनर्वास के लिए जिला उपायुक्त को 8 करोड़ का चेक दिया। 8 करोड़ का चेक। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से। बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। राष्ट्र आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर अर्पित कर रहा श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित की पुष्पांजलि। नामसाई में राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, विधायक फुरपा सेरिंग, चाओ जिंगनू नामचुम, बालो राजा, जिक्के ताको सहित कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में क्रा दादी जिले के पालिन में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में पालिन में सर्किट हाउस, गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज के लिए PMGSY रोड, जिला अस्पताल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने चाम्बंग पारिंग, हिंदा रादेंग, BRTF दुई, राय सांगो, तामिन ताली, चाम्बंग सेंचिन, चाम्बंग गांगते सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पालिन में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट सहित RWD डिविजनल ऑफिस सहित कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यांगसे क्लाउड बर्स्ट से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये का चेक जिला उपायुक्त को प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सुदूर इलाकों में आधारभूत सुविधाओं का त्वरित गति से विकास करना और आत्मनिर्भर अरुणाचल अभियान को सफल बनाने के लिए स्वरोजगार के अनुकूल माहौल तैयार करना है। हाई पावर कमेटी को भी हमने भेजा था। हाई पावर कमेटी यहाँ आके पूरा इंस्पेक्शन के साथ में आके वहाँ पे रिपोर्ट भी हम लोगों को मिल गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं एज एन रिलीफ मिनिस्टर मैंने मीटिंग करके अभी आज मैं यहाँ पे अपना सैंक्शन ऑर्डर भी हमने लेके आया है। करीबन 8 करोड़ का सैंक्शन ऑर्डर रिलीफ से हमने लेके आया है। मैं खाली नहीं आया हूँ, अपने साथ में 8 करोड़ हम लेके आया है। तो मैं अनुरोध करेंगे DC साहब को कि ये जो सैंक्शन जो ऑर्डर है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। DC साहब तो अपना जो सरकार है वो पब्लिक का ही सरकार है, पब्लिक का विकास के लिए ही सरकार है। तो पिछले 8 सालों में और भी बहुत सारा काम हुआ है, उसको हम अभी ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सब लोग विटनेस ले चुका है। तो मेरा केवल आप सभी से यही निवेदन होगा कि आप लोग पंचायत का साथ दीजिए, आप लोग हमारा ऑफिसर्स का साथ दीजिए, आप लोग हमारा MLAs का साथ दीजिए और पूरा ऐसे टीम क्रा दादी ऐसे टीम पालिन चामांग कॉन्स्टिट्यूंसी और भी इस प्रदेश को अपना आगे लेके जाने के लिए आप लोगों का योगदान अपना डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से हो, इसका ऊपर में आप लोग जरूर कंट्रीब्यूट देना है। सरकार की ओर से दोबारा मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ कि जो भी मदद हो पाएगा वो डेफिनेटली आप लोगों को देंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी यानी कल से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक संबोधित करेंगे। बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। वर्ष 2023-24 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सरकार द्वारा संसद के कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 31 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार ने सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। का उद्बोधन होगा।
उसके बाद बजट का प्रेजेंटेशन होगा। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर थैंक्स गिविंग मोशन पर चर्चा होगा, बजट पर चर्चा होगा और उसके बाद रिसेस होगा और मार्च 13 से फिर से हमारा सदन फिर से बैठेगा और फाइनेंस बिल इसके बारे में चर्चा होगा। तो आज इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में 27 पार्टी पार्टिसिपेट किया। 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा, तो सरकार की तरफ से हमने तो कहा है, तो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में उनका मांग था अपोजिशन का। और लास्ट टाइम भी जो विंटर सत्र अभी चला उसमें भी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पे ऊपर अपोजिशन के साथ चर्चा करके ही 12-13 घंटा हमने चर्चा की थी। उसमें सब विषय आ सकते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल था, यही हमने उधर भी क्लैरिफिकेशन दिया है, इधर भी हम क्लैरिफिकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही इस बार भी हम चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आज शहीद दिवस के अवसर पर देश भर में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। नामसाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस को एंटी लेप्रोसी डे के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नामसाई के गांधी चौक से उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन का शुभारंभ किया। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त भारत बनाने के अभियान के तहत 13 फरवरी तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज का दिन हमारे लिए भी उनको रिमेम्बर करना और उनका जो भारतवर्ष के लिए स्वाधीनता आंदोलन के द्वारा भारत को आज़ादी किया, उनको याद करना है और उन्होंने जो समाज के लिए अच्छा काम किया है। इसी का दिन जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो कुष्ठ रोगी के लिए जो उन्होंने काम किया रहा। एक जमाना था कुष्ठ रोगी को लोग दूर रखते थे, उनको नज़दीक आना भी नहीं देते थे, उनका पास जाता भी नहीं था। तो अगर रोगी को इलाज नहीं करेगा, उनको पास नहीं जाएगा, कैसे रोगी हटेगा। तो इस तरह का एक दिन था। तो उसी समय महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि ये जो स्टिग्मा है समाज में,
स्टिग्मा को हटाना है। उन्होंने अपने से उस रोगी लोगों का पास किया, उस रोगी को अपना आश्रम में रखा, उनको इलाज किया, धीरे धीरे ट्रीटमेंट लेके लोगों में अवेयरनेस आया, लेकिन पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हुआ अभी। तो अभी भी इसको ख़त्म करना है। 2018 से जो है हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम, अभी लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन 2018 से चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, कि बाय 2030 लेप्रोसी टोटली ख़त्म होना है। तवांग जिले की लुंगला विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जिला उपायुक्त KN दामों ने आज DC ऑफिस तवांग में सभी राजनीतिक पार्टियों की जिला इकाइयों के साथ एक बैठक की। जिला चुनाव अधिकारी के तौर पर श्री दामों ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और पंचायती संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक जिले में स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और वीडियो सर्वेलेंस टीमों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने आम लोगों से इन टीमों का सहयोग करने की अपील की। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि लुंगला में सुचारू तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरे इलाके को 10 सेक्टरों में बांट दिया गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज कश्मीर में संपन्न हो गई। कन्याकुमारी से चली यह यात्रा 145 दिन में 12 राज्यों से होकर गुजरी। इस दौरान 4080 किलोमीटर का सफर तय किया। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने भारत जोड़ो समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन ईटानगर के परिसर में आयोजित भारत जोड़ो समापन समारोह को पार्टी के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी और आरएसएस मंत्री डाइवर्ट कर देता है तब वो राज करता है। इसको हमारा देश ने बोला कि अरे अब राहुल गांधी को कैसे ऐसे। भारत जोड़ो यात्रा का कंक्लूडिंग डे है और ये ऐसे अवसर पर किया जा रहा है कि आज 75th डेथ एनिवर्सरी महात्मा गांधी ऑल्सो। आज श्रीनगर में हमारे भारत जोड़ो यात्रा का कंक्लूजन प्रोग्राम है और राहुल गांधी इसको शुरू किया था 7 सितंबर को और उन्होंने कवरेज किया अराउंड आपका 3900 लगभग लगा लो 4000 किलोमीटर कवर किया है एंड ही हैज पास्ड थ्रू 12 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज with a message to unite the inter-nation. भारतीय सेना के अरुणाचल स्काउट्स ने आज एक बार फिर साहसिक काम कर दिखाया है। तवांग जिले में माधुरी लेक के नाम से चर्चित सुंगेत्सर लेक में बीते शनिवार को अरुणाचल स्काउट्स के हवलदार लेखी पासंग ने 6 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। बर्फ से जमी सुंगेत्सर लेक के एक हिस्से में बर्फ दरक जाने के कारण 6 साल का बच्चा झील में डूबने लगा, जिससे वहां मौजूद पर्यटक स्तब्ध रह गए। लेकिन हवलदार लेखी पासंग ने सूझबूझ का परिचय देते हुए डूबते हुए बच्चे को झील से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली और फिर बच्चे को सुंगेत्सर लेक में बने सेना के कैफे में अलाव की गर्माहट दी गई और गर्म कपड़े दिए गए। लोग अब हवलदार लेखी पासंग की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज चंडीगढ़ में G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि भारत विज्ञान और नवाचार के कारण तेजी से विकास कर रहा है, क्योंकि भारत के भविष्य के लिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 का विषय है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ये समान विकास और सभी के लिए साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करता है। भारत का प्रयास होगा कि सभी देश सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व की सामूहिक आकांक्षा की दिशा में सकारात्मक संवाद करें, ज्ञान साझा करें और मिलकर काम करें। IFA के सह अध्यक्ष फ्रांस के विलियम रोस, दक्षिण कोरिया के ब्यूंगसिक जुंग, वित्त मंत्रालय में अपर सचिव मनीषा सिन्हा, रिजर्व बैंक की सलाहकार महुआ राय भी बैठक में उपस्थित थी। एंटी लेप्रोसी डे के अवसर पर ईटानगर
राजधानी क्षेत्र के बीपीएल कॉलोनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी ईटानगर द्वारा आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में ग्राम पंचायत चेयरमैन तेची याशा, ग्राम पंचायत सदस्य याजू तारक तेची सहित कई जन प्रतिनिधि मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर डोमिनिक लॉकम ने बताया कि लोगों को कुष्ठ रोग के लक्षण और इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के साथ भेदभाव न करने के विषय में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से संकोच न करते हुए समय पर जांच कराने और अस्पतालों में लेप्रोसी के निःशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन जो है, यूजुअली ये लेप्रोसी का बारे में अवेयरनेस, ये हमारा पब्लिक को अवेयरनेस करना है, क्योंकि लेप्रोसी एक आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज इन मैनकाइंड ना, ये एक लॉन्ग परसिस्टिंग क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, इसका बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट करता है, कैसे फैलता है, उनका पब्लिक में बहुत मिसकंसेप्शन है। तो उसको ये मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए ये, और इसमें सबसे बड़ा बात ये है, इसमें सोशल स्टिग्मा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो लेप्रोसी जो सपरार के लिए, उसको हम लोग अवेयरनेस कराने के लिए आज का दिन हम लोग स्पर्श लेप्रोसी कैंपेन अवेयरनेस रखा है। राजधानी ईटानगर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ निर्धारित क्षेत्र में दुकानें न लगाने की अपील की है। एडीसी जिकेन बोमजन के नेतृत्व में पुलिस दल ने निर्वाचन भवन के दोनों तरफ की दुकानों को हटा दिया। श्री बोमजन ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गंगा के वाच टावर के पास परियोजना को शुरू करने के लिए दुकानदारों को अपना सामान हटाने के लिए 2 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को मजबूत करने और सड़क के दोनों तरफ लोगों को आने जाने में आसानी के लिए जिला प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गंभीर है। तो इसमें ये मैं एडीसी कम चीफ स्टेट ऑफिसर के हिसाब से उनको नोटिस दिया, हियरिंग किया है, उसका बाद ऑर्डर पास किया हुआ था, क्योंकि ये भी हाईवे अथॉरिटी का एरिया में आता है, हाईवे का एरिया में आता है। मोर ओवर यहाँ में जो है निर्वाचन भवन है, तो निर्वाचन भवन का वॉल के सामने सटा के वो लोग बिजनेस कर रहा था, जो कि इलीगल है। ये जो जगह है ये बेंदोर जोन नहीं है, बेंडिंग जोन नहीं है, फिर भी उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई करके यहाँ में किया हुआ था। तो इसलिए आज इनका एविक्शन चल रहा है। तो ये एविक्शन जायज़ है, जो प्रोसीजर ऑफ लॉ में किया जा रहा है। और दूसरा जो क्लॉक टावर का वहाँ में जो है, वो जो मतलब हम लोग उसको थोड़ा 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन में आज वो लोग लेगा, कल परसों हम लोग उसको भी कर देगा। तो वो जो है स्मार्ट सिटी का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको खाली करना है। खाली करके उसमें स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको करेगा बोल के एविक्शन यही ड्राइव कर रहा है। ईटानगर के आकाशदीप गेट के पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर ईटाफोर्ट ने कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र में हर दिन दोपहर 2 बजे तक कोविड वैक्सीन की पहली, दूसरी डोज के अलावा बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा। लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की गई है। तिरप जिले के बोरदुरिया में नाबार्ड द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूहों के 30 सदस्यों को अचार बनाने, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नाबार्ड की सहायता से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उनका कौशल विकास करना और स्वरोजगार के लिए ज़रूरी सहायता उपलब्ध कराना है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।